Students, let's see our first poem from Honeydew, The Ant and the Cricket. Introduction. The Ant and the Cricket is a fable written in the form of a poem by Greek writer Aesop. A fable is a short story in which animals behave like humans and convey a message. तो एंड एंड द क्रिकेट जो स्टोरी जो है जो पोएम जो है वो एक ग्रीक राइटर जो है एसॉप उन्होंने लिखी है। और एक ये शॉर्ट स्टोरी जैसी पोएम है जिसमें एनिमल जो है वो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं और एक मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं, एक मैसेज जो है वो दे रहे हमें। द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू इंसेक्ट्स, अ क्रिकेट, अ ग्रास होपर लाइक इंसेक्ट, and an ant. The cricket is silly that doesn't care about the future and keeps enjoying the summer seasons rather than collecting food or making a shelter for itself. तो ये पोएम जो है उसमें एंट एंड द क्रिकेट जो है उसके ऊपर स्टोरी है। दो इंसेक्ट है, एक क्रिकेट है ग्रास होपर और दूसरा एंट है। और क्रिकेट जो है वो सिली है क्योंकि वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता अपने फ्यूचर की बिल्कुल केयर नहीं करता। वो सिर्फ समर सीज़न जो है उसको वो ज़्यादा इन्जॉय करता है, ना ही वो जो कि फूड जो है उसको कलेक्ट करता है और ना ही अपने लिए कोई भी शेल्टर बनाता है, यानी अपने लिए घर भी नहीं बनाता है। ऑन अदर हैंड द एंट इज़ वाइज, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इट गैदर्स फूड फॉर इटसेल्फ एंड मेक शेल्टर। और दूसरी जगह अगर हम बात करें एंट की तो वो बहुत वाइज है, वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लिए फूड का इंतज़ाम करता है और साथ ही साथ वो घर भी बना लेता है। इस पोएम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट एज कम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सीनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? The poet says that there was a silly young cricket who was accustomed to sing during the spring and summer seasons. तो यहाँ पे पोएट ऐसा करे कि जो एक सिली जो यंग क्रिकेट जो है वो क्या कर रहा है, तो वो समर को जो है वो इन्जॉय कर रहा है, स्प्रिंग और समर का जो सीज़न है उसको वो इन्जॉय कर रहा है। गे मीन्स हैप्पी एंड इन्जॉयबल, तो गे का मीनिंग यहाँ पे है हैप्पी और इन्जॉयबल। द पोएट कॉल स्प्रिंग एंड समर सीजन्स गे बिकॉज दे आर फुल ऑफ लाइफ। तो ये पोएट जो है यहाँ पे स्प्रिंग और समर सीज़न को गे इसलिए कह रहे क्योंकि वो फुल ऑफ लाइफ है, क्योंकि उस समय जो है हम इन्जॉय कर सकते हैं। देयर इज़ ग्रीनरी एवरीवेयर, तो पूरी जगह जो है ग्रीन कलर का जो है कि घास उगे हुए हैं, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, उनके लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं अलग अलग कलर्स के, वैसा। फूड एंड वाटर आर इन एब्यूडेंस, तो फूड और वाटर जो है वो लार्ज नंबर पे जो है वहाँ पे, क्योंकि उस समय जो है सीज़न जो था वो समर और स्प्रिंग का चालू था, इसलिए फूड और वाटर अवेलेबल थे उस समय। However, soon those months of rejoicing and joy passed away and winter came. Now the cricket was in trouble. He began to complain when he found that his cupboard was empty at his home. There was not even a rope. There was nothing to eat. धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जॉय का जो सीज़न जो था स्प्रिंग और समर का वो पास हो गया, उसका विंटर आ गया। और विंटर आने की वजह से क्रिकेट को बहुत ट्रबल हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो कंप्लेन करने लगा कि अब उसके कपबोर्ड में, यानी कि उसके घर में जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कपबोर्ड पूरा एम्प्टी था, खाली था, ना तो वहाँ पे कोई भी खाने के लिए कुछ ब्रेड थी उसके पास और ना ही कुछ खाने के लिए बचा हुआ था। देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड एंड ही कुडंट सी इवन वन फ्लावर और अ लीफ ऑन द ट्री। अब पूरे ग्राउंड में जो स्नो गिरा हुआ था और कहीं भी कोई भी एक फ्लावर नहीं दिख रहा था और ना ही कोई एक लीफ दिख रहा था ट्री के ऊपर। सीइंग दिस ही बिकम सैड एंड एक्सक्लेम, और ये देख के वो उसे दुख हुआ और वो बोला, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मैं क्या बनाऊंगा,
क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो क्या कर सकता था, तो उसका कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि उसने समर और स्प्रिंग सीज़न जो था उसको उसने इतना एंजॉय किया और उसने अपने खाने के लिए किसी तरह का भी कोई अरेंजमेंट नहीं किया। उसे मालूम था कि विंटर आने वाला है, लेकिन उसने कोई भी अपने लिए अरेंजमेंट नहीं किया और अब वो दुखी हो गया कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट देख रहे थे हम इसका। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड famine mad bold, or dripping with wheat and all troubling with cold, away he set off to a mercenary ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain, a mouthful of grain he wished only to borrow, he'd repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. The cricket hadn't eaten anything and was starving with hunger. अब क्रिकेट ने जो है अब तक कुछ खाया नहीं था और वो भूख और उसे बहुत भूख लगी हुई थी और उसको कमजोरी आ रही थी। It mustered its courage and set off to seek the help of a merciless ant. तो अब वो जो है अब उसने थोड़ी हिम्मत की और उसने एंट के पास जाकर हेल्प मांगी। There was famine, chilling cold, and perhaps raining, which made the cricket wait and suffer a lot while traveling. तो अब जो है खाना न होने की वजह से, ठंड लगने की वजह से और साथ ही साथ बारिश गिरने की वजह से क्रिकेट जो है गीला हो गया था और क्या हुआ, चलते चलते जो है उसे वो काँप भी रहा था, क्योंकि वो ट्रैवलिंग कर रहा था तो वो काँप भी रहा था। It wished the ant to lend it some food and shelter and promised to repay by the next day, or else it will die because of chilling cold, hunger and sorrow of not doing anything. तो उसने रिक्वेस्ट की एंड से कि वो उसको थोड़ा फूड जो है और रहने के लिए जगह दे, और उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो जो भी जगह वो दे रहा है उससे रहने के लिए और साथ ही साथ जो खाना दे रहा है वो उसे वापस दे देगा, यानी कि वो उधार में ले रहा है तो वो चुका देगा वो उस उधार को। और अगर उसे खाने को नहीं मिला तो क्या होगा, वो मर जाएगा। किस रीज़न से, तो ठंड की वजह से, भूख की वजह से और दुख की वजह से, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear sir, did you lay nothing by when the weather was warm? Said the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. Hearing to the cricket, the ant answers that it considers itself to be his servant as well as friend. तो क्रिकेट को सुनने के बाद एंट ने आंसर दिया कि वो उसका सर्वेंट भी है और उसका फ्रेंड भी है। However, the ants never borrow anything from others nor lend anything. और लेकिन साथ ही साथ एंट ने एक और जवाब दिया कि ना तो एंट जो है वो किसी से कुछ लेते हैं और ना ही किसी को कुछ देते हैं, यानी ना तो वो उधारी रखते हैं और ना ही किसी को कुछ भी देते हैं। Saying this, the ant asked the cricket why did it not gather anything when the weather was warm during spring and summer. साथ ही साथ एंट ने क्रिकेट से पूछा कि तुमने कुछ भी इकट्ठा क्यों नहीं किया जब वेदर, यानी कि जब मौसम जो है गर्म था, वार्म था, स्प्रिंग के टाइम पे और समर के टाइम पे। Hearing to the ant, the cricket replies that its heart was so light, it was quite happy and didn't care about the future. तो ये सुनने के बाद क्रिकेट ने आंसर दिया कि उसका दिल जो था वो थोड़ा सा लाइट था, वो थोड़ा हैप्पी था और उसने केयर नहीं किया था फ्यूचर के बारे में। द क्रिकेट फर्दर सेज दैट इट कीप सिंगिंग डे एंड नाइट ऑल द टाइम एज ऑल नेचर लुक्ड गे, एवरीथिंग लुक्ड हैप्पी एंड जॉयफुल। और क्रिकेट ने उसके बाद एक और चीज़ कही कि वो दिन हो या रात तो वो गाता ही रहता था और
साथ ही साथ वो जो है समर को एंजॉय भी कर रहा था, नेचर जो है वो उसको देख रहा था और साथ ही साथ वो खुश भी था और उसको एंजॉय भी कर रहा था। इसलिए उसने कुछ भी गैदर करके नहीं रखा था, ना फूड उसने गैदर किया हुआ था और ना ही अपने लिए उसने शेल्टर बना के रखा था। दैट मीन्स उसने कुछ भी खाना अपने लिए जमा करके नहीं रखा था और ना ही अपने लिए घर भी उसने बना के रखा था। He thought that the beauty of spring and summer as well as abundance of food and shelter will always remain there. He never carried about the future. और साथ ही साथ उसने एक और चीज़ जो कही वो ये थी कि उसने ये सोचा कि जो ब्यूटी जो थी स्प्रिंग और समर की और खाना ना ढूंढने की और शेल्टर की वो हमेशा वैसी ही रहती है उसके संग और वो कभी भी केयर नहीं करता फ्यूचर की। ही नेवर केयर्ड अबाउट द फ्यूचर, वो कभी फ्यूचर की केयर नहीं करता। You sing, sir, you say? Go then, said the ant, and dance winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Though this is a fable, the moral is good. If you live without work, you must live without food. Listening to the cricket, the ant tells him that he was singing and enjoying during the spring and summer. Now he could do the same and the winter will go away. क्रिकेट का सुनने के बाद एंट ने उससे कहा कि तुम गाना ही गाओ, तुम गाना ही गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे स्प्रिंग और समर को, तो तुम्हें ये सेम चीज़ वापस से करनी चाहिए ताकि विंटर जो है वो चला जाए। तो तुम अभी भी विंटर में गाओ और डांस करो तो क्या होगा, विंटर भी चला जाएगा। Saying this, the ant hastily lifted the wicket, quickly ended the conversation and pushed the poor cricket out of the door. और यही कहने के बाद एंट ने जो है उसको अपनी जो कन्वर्जेशन जो थी क्रिकेट के संग वो ख़त्म की और उसने उसको बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। In the last two lines, the poet says that folks people call the story of ant and the cricket a fable. तो लास्ट टू लाइन में ऐसा कह रहे हैं कि फॉल्क्स यानी जो लोग जो हैं और लोग जो हैं इस स्टोरी को एंट और क्रिकेट की उसको अनट्रू मानते हैं, वो सच्ची नहीं है। However, he thinks that the story is quite true because there are many crickets with 4 legs as well as with 2. तो कुछ का मानना है कि ये स्टोरी जो है वो थोड़ी बहुत सही भी है। क्यों? क्योंकि कुछ क्रिकेट के 4 पाँव भी होते हैं और कुछ के 2 भी। There are insects like cricket who don't care about future and also humans who don't care about their future and repent when the time is gone. तो कुछ ऐसे इंसेंट भी होते हैं क्रिकेट की तरह जो कि फ्यूचर की केयर नहीं करते हैं और सेम अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो भी अपने फ्यूचर की केयर नहीं करते हैं और जब टाइम निकल जाता है तो वो रोते रहते हैं। तो यहाँ पे जो रिफ़र किया गया है कि क्रिकेट विथ 4 legs एज वेल एज विथ 2, तो यहाँ पे ह्यूमन को भी जो है बोला गया है कि ह्यूमन भी जो है वो फ्यूचर की केयर नहीं करते और टाइम निकलने के बाद वो जो है रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ये पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही सेज इट एंड व्हाई। तो जो क्रिकेट ये वर्ड बोलता है ना ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, तो वो कब बोलता है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल। तो एंट का प्रिंसिपल क्या था आपके हिसाब से, वो ओपिनियन आपको देना है कि एंट क्या सोचता था और वो किस तरह से सारी चीज़ें जो है अपने फ्यूचर के लिए जमा करके रखता था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।